जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भोलेनाथ, शिव शंकर, ये भोलेनाथ क्यों कहे गए? ये सही में भोलेनाथ भोले हैं। ये अपने भक्तों को वरदान देते समय ये नहीं सोचते कि क्या इसके लायक है या नहीं, ये दे देते हैं वरदान। ये अवघड़दानी है। ज्यादातर कहा जाता है कि भाव बिन मिले नहीं भगवान, लेकिन मेरी समझ से हम कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञाता नहीं है। हम बस भगवान के छोटे से तुच्छ से भक्त हैं। भगवान में आस्था है, बस उसी आस्था के साथ अपने विचारों को हम आपके सामने प्रकट करते हैं। हो सकता है कि आपके हिसाब से ये सही है, गलत है, हम नहीं जानते, लेकिन अपने भाव हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं कि भोलेनाथ भोले हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। ये सभी को पता है, बहुत से भजनों में ये गाया भी गया है, लेकिन हम समझते हैं ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए सही नहीं है। भोलेनाथ नियम को मानते हैं, नियम से जो इनकी पूजा करें उसके ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं। नियम क्या है वो कोई जरूरी नहीं। आपने शायद ये सोच लिया कि हमें इस टाइम ये करना है और रोज करना है, तो कहो इसी बात से खुश हो जाए। इसी पर आज आपके सामने बैजनाथ की कथा सुनाते हैं। एक किसान था बैजू, वो किसानी करके अपना खर्च चलाता था, अपनी जीविका चलाता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके खेत में शिव शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए, खेत से निकल आए। अब लोग उसके खेत में जल चढ़ाने आने लगे, पूजा करने आने लगे, और वो जो भी फसल उगाता उसका आधा फसल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता। सभी के आने जाने से कुचल जाती और उसको बहुत नुकसान होता। अब उसको शंकर जी के ऊपर नाराजगी हो गई। वो कभी शंकर जी की पूजा नहीं किया, बल्कि नाराज होता था कि मुझे इनको यहाँ से हटाना है, मेरा बहुत नुकसान होता है इनकी वजह से। इस बात से उसके मन में आ गया कि जो है मैं रोज शिवलिंग पर एक लाठी मारूंगा जिससे ये अंदर को दब जाए। अब वो रोज शाम को, रोज सुबह नियम बना लिया कि मुझे एक लाठी तो उनको मारनी ही मारनी है। और वो रोज खाना खाने से पहले पहले शंकर जी को मारता था, उसके बाद खाना खाता था। इसी तरह काफी दिन चला और वो खाने से पहले शंकर जी को मारता था, तभी खाता था। ये उसके नियम में शामिल हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि तूफानी रात हो गई और इतना बारिश, इतना तूफान आया कि बाढ़ सी आ गई। बहुत घोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बिजली कड़क रही थी, लेकिन इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा था। और वो भी भूल गया इस बारिश और तूफान को देखकर, वो भी भूल गया। और उसने खाना खाने के लिए वो जैसे बैठा, उसने बस पहला ही कौर उठाया कि उसे याद आ गया कि आज मैंने शंकर को मारा नहीं। वो कभी भगवान शंकर नहीं बोलता था क्योंकि उसको तो नाराजगी थी।
वो बोला मैंने शंकर को मारा नहीं, मैं कैसे खाना खा लूं, मैंने तो नियम बनाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले शंकर को मारूंगा उसके बाद ही खाना खाऊंगा। अब उसकी माँ, उसकी बीबी सभी मना करने लगे, इतनी तूफानी रात है, बाढ़ आ गई है, मत जाओ। उसने कहा नहीं, मैं अपने नियम का पालन करूंगा, मैंने नियम बनाया है, मैं नियम से ये कर्म करूंगा। और वो पहुंच गया शंकर जी के शिवलिंग के पास, और जो है उसने जैसे ही एक लाठी मारी वैसे शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो वरदान, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे नियम से बहुत खुश हूँ। उसने कहा मैंने क्या किया, मैं तो रोज आपको मारता हूँ और फिर भी आप खुश हो। तो जो शंकर जी बोले हाँ, इसी बात से तो खुश हैं कि तुमने नियम बनाया तो उस नियम का पालन भी किया। तुमने ये नहीं देखा कि तूफानी रात है, बाढ़ है, बिजली कड़क रही है, क्या हो जाए, तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उस समय कुछ भी हो सकता था, लेकिन अपने नियम को निभाने के लिए तुम आ गए हमको मारने। इसलिए तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, मांगो जो चाहते हो। उसने कहा कि मेरी फसल बहुत बर्बाद हो जाती है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, आप मेरा ये दिक्कत का निवारण करो। तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें दुगना फ़ायदा होगा। फिर उसने कहा कि मैं उसके बाद आपका नाम मेरे बाद लिया जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु। तब से उस जगह का नाम पड़ गया बैजनाथ धाम, क्योंकि उसका नाम बैजू था, बैज फिर नाथ, यानी प्रभु का नाम बाद में, बैजनाथ धाम। ये है प्रभु की, भोले शंकर की लीला। भोले शंकर नियम को ही जानते हैं, नियम को ही मानते हैं। वो नियम से निभाए अपने भक्तों के सारी बातों को मान लेते हैं। जैसा कि आपने और भी कहानी में सुना है कि घंटा चुराने जाता है और शिवलिंग के ऊपर खड़े होके घंटा चुरा रहा है। प्रभु इस पे खुश हो गए, तो उसके भाव को नहीं देखे। उन्होंने कहा तुम लोग तो फूल पत्ती चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, और तुमने अपने आप को चढ़ा दिया। तो खुद सोचिए कि इसीलिए इनको भोले दानी कहा गया है। सही में भोले हैं, और नियम और भोलेपन की वजह से ये अपने भक्तों के साथ रहते हैं। नियम से जो मान ले उसका उद्धार करते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।